सुनिए, पहली बात तो यह है, आपको ग्रंथ का अध्ययन केमिस्ट्री वाली बात नहीं है। धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन कोई प्रशस्त गुरु परंपरा से प्राप्त नहीं है। आपकी वाणी से यह बात प्रकट हो रही है। दूसरी बात है, भले ही आप आर्य समाजियों के स्थान में जाते हो, उनका सिद्धांत भी आपको नहीं मालूम, क्योंकि आर्य समाजी देवता को नहीं मानते, साकार देवलोक को नहीं मानते, समझ गए। विद्वान ब्राह्मण ही उनके यहाँ देवता होते हैं, समझ गए। और ब्राह्मण भी जन्म से नहीं होते। इसलिए आर्य समाजी जो आहुति देते हैं वायुमंडल को शुद्ध करने की सीमा में, उनके यहाँ स्वर्ग कोई लोक विशेष नहीं है, इंद्र कोई देवता नहीं। कोई भी घटना घटती है और दिव्य लोक की घटना होती है, तो घटना से शिक्षा दो प्रकार लेनी चाहिए। जो घटना हमारे लिए अनुकरणीय हो उसे विधि मुख से लेनी चाहिए, और जो हमारी शक्ति सीमा से बाहर हो, जिसका अनुकरण करने पर हमारा पतन निश्चित हो, उस घटना को निषेध मुख से लेनी चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने अवश्य ही श्री कृष्ण भगवान को आदर्श माना होगा, तभी आपने यह कहा कि उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करवाई। लेकिन आपसे भी कई विचित्र विचित्र व्यक्ति भारत में हैं, तो श्री कृष्ण भगवान को भी चरित्रहीन मानते हैं रास को लेकर। आप फिर क्या करिएगा? उनके सामने तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। तो श्री कृष्ण के चरित्र को जानना हो तो गुरुमुख से, परंपरा से श्रीमद् भागवत के अनुसार समझना चाहिए। दूसरी बात है कि भागवत का ही प्रमाण लेकर मैं बोलता हूँ। बाद में इंद्र भगवान के पास आए या नहीं? पूजा उन्होंने बंद करवाई तो किस भावना से? और वहाँ है कि भगवान ने युक्ति की चतुराई देकर पूजा बंद करवाई। देवता का अस्तित्व मानते थे, और देवता का अस्तित्व ही ना होता, देवता साकार ना होते, तो बाद में इंद्र उनके पास आते कैसे? तो देवराज इंद्र के अहंकार को शांत करने की वो प्रक्रिया थी, या देवराज इंद्र पूज्य नहीं है या कहने की आवश्यकता थी? देवराज इंद्र आए भी। देवराज इंद्र का जो चरित्र है उसको समझने की आवश्यकता है। मैं एक संकेत करता हूँ। फिर आप चंद्रमा को भी कैसे देवता मानेंगे? गुरु की पत्नी के साथ गमन किया या नहीं? किस देवता में आपकी आस्था रख जाएगी? पूरा देवताओं का जो चरित्र पुराणों में दिया गया है, इंद्रादि, उसमें भी तो कौन है? चंद्रमा भी तो देवता है। चंद्रमा को भी आप कैसे मानेंगे? लेकिन वहाँ विचार यह है कि चंद्रमा हमारे आपके जीवन में कौन है? मन के देवता है। तो चंद्रमा के कोई गुरु बृहस्पति जी हों, वो भी जो अपनी पत्नी का या मालपुआ, रबड़ी, कचौरी आदि का सेवन करते हैं, वो मन के द्वार से ही तो करते हैं। मन उसका उपभोक्ता होता है या नहीं? यहाँ जो चम्मच से हम लोग पाते हैं, या मुक्ति को उपनिषद में लिखा है, दर्भी पाक रसम यथा, दाल इत्यादि बनाते समय दर्भी, करछुल आदि का उपयोग करते हैं। वो तो जड़ है, उसको तो रसास्वादन नहीं होता। लेकिन हम जब भोजन करते हैं तो इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वार से जीव तक वो भोजन का अंश पहुँचता है या नहीं? तो इंद्रिय, जीव, देवता, ये सब चेतन है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी गुरु हो या शिष्य हो, अपनी पत्नी का या भोग्य पदार्थ रबड़ी, कचौरी, मालपुए का सेवन करेगा तो उसका आस्वादन मन को तो प्राप्त होगा ही। चषक, इसका नाम ब्रह्मा जी ने दिया है, ये चषक हैं। ये भी भोक्ता बनते हैं, चरम भोक्ता जीव बनता है। लेकिन मन भोक्ता ही न बने, मन के द्वार से ही जीव तक भोजन पहुंचता है या नहीं? तो भोजन जो पहुंचता है उससे शरीर का पोषण होता है, इंद्रियों का पोषण होता है, मन का पोषण होता है, और इंद्रियां भी भोक्ता बन जाती हैं। आरंभिक मन भी भोक्ता बनता है, बुद्धि भी भोक्ता बनती है। उस तथ्य का ख्यापन करने के लिए वहाँ पर जो आदि दैविक तथ्य है, उसकी आदि भौतिक धरातल पर जब अभिव्यक्ति होती है, तब इस रहस्य को न जानने वाले उसको व्यभिचार कह देते हैं। क्या? आदि आध्यात्मिक हमारे जीवन में जो तथ्य है, सिद्धांत हैं, वह जब इतिहास का रूप धारण करते हैं, सिद्धांत भौतिक धरातल पर उनकी अभिव्यक्ति होती है, तब इस रहस्य को न समझने वाले वहाँ अश्लीलता का, चरित्रहीनता का प्रतिपादन करते हैं। अगर आप इंद्र का चरित्र भागवत के आधार पर मानते हैं, तो राजा पृथु के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए बहुत प्रयास किया ना इंद्र ने। 99 यज्ञ, तब तो क्या किया? सहयोगी बने, भोक्ता बने इंद्र। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। 99 यज्ञ तक 100वें यज्ञ में विघ्न डालने लगे। अंत में भगवान ने पृथु जी को समझाया कि तुमको तो स्वर्ग नहीं चाहिए, तुम तो मेरे अंश हो,
निष्काम भाव से तुम्हारे 99 यज्ञ ही रहें। देवराज इंद्र को कुपित करना उचित नहीं है, क्योंकि त्रिभुवन का राजा है। शतक क्रतु जो होता है, अच्छा छांदोग्य उपनिषद के इंद्र को भी आप गाली देंगे क्या? छांदोग्य उपनिषद में जो इंद्र का वर्णन आया है, प्रजापति से 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, सेवा करके, घर गृहस्थी से दूर रहकर उन्होंने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया, तो वो भी इंद्र ही है या नहीं? छांदोग्य उपनिषद आप लीजिए, 8वें अध्याय का अध्ययन कीजिए। वहाँ देवराज इंद्र ने 101 वर्ष तक घर का मुंह नहीं देखा, उनके पास मोबाइल का भी उपयोग नहीं था, पत्नी से ही पूछ लेते कैसी हो, जीवित हो या नहीं। राज्यकाल 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, बिल्कुल छाया के समान प्रजापति की सेवा की और दिव्य ज्ञान भी प्राप्त किया। अच्छा, प्रतर्दन उपाध्याय है, प्रतर्दन उपनिषद पढ़िए, उसमें प्रतर्दनोपाख्यान है। प्रतर्दन राजा को देवराज इंद्र ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है। इंद्र का ही स्वरूप अगर देखें, एक और अहल्या की बात आप कह सकते हैं, इंद्र का समग्र स्वरूप जो पुराणों में दिया गया है, उसका चित्रण करने पर वो तो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में दिव्यता होती है। फिर इंद्र कौन है हमारे यहाँ? एक तो इंद्र मायावी पुरूपीयते, इंद्र का अर्थ इदंद्र, जगत की सृष्टि करने के बाद इसका जो दृष्टा बना उस परमात्मा का नाम इंद्र है, और भगवान की विशेष विभूति का नाम इंद्र है, स्वर्ग के राजा का नाम इंद्र है, सप्तर्षि भी जिनकी आराधना करते हैं, सूर्य चंद्र यमराज जिनके अनुगत होते हैं, वो देवराज इंद्र होते हैं। भागवत का ही 6ठे स्कंद का अध्ययन कीजिए, उस इंद्र को हम लुल्लु बुद्धू और आजकल के चरित्रहीन के समान कैसे देख सकते हैं? इसलिए अब वैज्ञानिक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आर्षक ग्रंथों को अपने आप पढ़ने से इस प्रकार की भावना बनती है। आपको स्वर्ग नहीं चाहिए देवराज इंद्र से, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी, ये आगे नहीं लिखा है भागवत में। इंद्र को शिक्षा देने के लिए, क्यों? इंद्र से ऊपर भगवान है या नहीं? देवराज इंद्र से ऊपर कौन है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु तैत्तिरीय उपनिषद का अध्ययन कीजिए, देवगुरु बृहस्पति से ऊपर स्थान किनका है? प्रजापति का। उनसे ऊपर स्थान किनका है? ब्रह्मा जी का। उनसे ऊपर स्थान किनका है? श्रीमन नारायण विष्णु का। वो विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण, वो अधिकृत थे देवराज इंद्र के हृदय में कोई कालू से आ गया उसके दूर करने में। हम आप अधिकृत नहीं हैं, समझ गए ना? वो अधिकृत थे। क्या वो अधिकृत थे? क्योंकि वो कौन है? देवराज इंद्र से तपस्या में, ज्ञान में उत्कृष्ट, उनको मार्गदर्शन देने में समर्थ बृहस्पति जी, उनसे भी ऊपर प्रजापति, उनसे भी ऊपर साक्षात परमात्मा विष्णु, उनके अवतार श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के तो अधीन हुए ना देवराज इंद्र। देवराज इंद्र जैसे आपके बच्चे कोई हों, थोड़े अहंकारी हो जाएं, तो थोड़ी देर के लिए तुमको घर का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा, आज भोजन नहीं दिया जाएगा, लेकिन उस भोजन न देने में, उत्तराधिकारी न बनाने में तात्पर्य है, या उसके अभिमान को दूर करने में तात्पर्य है। तो बाद में देवराज इंद्र आए भी। अब देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र से बोले या नहीं भगवान? ब्रह्मा जी ने वत्सापहरण कर लिया। अब कह सकते ब्रह्मा जी को मैं नहीं चाहता क्योंकि चोर थे, लिखा है भागवत में वत्सापहरण किया ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी को चोर कैसे सिद्ध कर देंगे? किसी को लोभी सिद्ध कर देंगे। पारिजात कहा कि हम, रुक्मिणी ने कहा तो पारिजात ले चलो स्वर्ग से। श्री कृष्ण भगवान को समंतक मंत्र वाणी को लेकर आप लोभी सिद्ध कर देंगे, कृष्ण भगवान को कामी सिद्ध कर देंगे। कौन सी ऐसी देवी बचेंगी? कौन सा है? अच्छा, दुर्गा सप्तती पढ़ेंगे तो मदिरा, फिर आएगा कि ये चंडी जी, दुर्गा जी मद्य का पान करती थी, मैं उनकी आराधना नहीं करता। तो बताइए अंत में कौन आराधना करने योग्य रह जाएंगे? अंत में आपका शरीर ही आपकी आराधना करने योग्य रह जाएगा। इसलिए जैसे आप केमिस्ट्री पढ़े, MSc हुए होंगे, PhD हुए होंगे, एक पढ़ने की विधा है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ग्रंथ इतने उथले नहीं हैं जो टेबल पर चाय पीते हुए और बिस्कुट खाते हुए समझ में आ जाएं।